एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत क्लेवर था। वह हमेशा अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखता और समझता था। उसकी चतुराई के कारण वह अक्सर अपने दोस्तों की मदद करता और उन्हें मुश्किलों से बाहर निकालता। एक दिन बहुत गर्मी थी। सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था और धरती तप रही थी। जंगल के सभी जीव जंतु छाया की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। सूरज आग उगल रहा था। कौवा बहुत प्यासा था। उसकी जीभ सूख रही थी और उसे पानी की सख्त जरूरत थी। उसे पानी कहीं नहीं मिल रहा था। वह इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन हर जगह सूखा ही सूखा था। नदियां और तालाब सूख चुके थे। वह बहुत थक गया था। उसकी उड़ान धीमी हो गई थी और उसके पंख भारी हो गए थे। उसे लगने लगा कि अब वह और नहीं उड़ पाएगा। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कौवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगा कि क्या उसे कहीं और जाना चाहिए या यहीं पर कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तभी उसकी नजर एक छोटे से घड़े पर पड़ी, जो आधा पानी से भरा हुआ था। कौवा खुश हो गया और उसने तुरंत उस घड़े की ओर उड़ान भरी। लेकिन जब उसने घड़े में झांका तो देखा कि पानी बहुत नीचे था और उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चारों ओर देखा और उसे छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दिए। उसने एक योजना बनाई। वह एक एक करके कंकड़ उठाने लगा और उन्हें घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे घड़े का पानी ऊपर आने लगा। कौवा की मेहनत रंग लाई। आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवा ने अपनी चोंच से पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई। वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि उसकी चतुराई और मेहनत ने उसे इस मुश्किल से बाहर निकाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी चतुराई और मेहनत से हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। कौवा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है और यह कौवा भी इसी समस्या से जूझ रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता रहा। हर पेड़ पर जाकर वह देखता कि शायद कहीं पानी मिल जाए, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। पेड़ के पत्ते भी सूख चुके थे और कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। उसने रिवर और तालाब ढूंढे, लेकिन सब सूखे थे। नदी का तल भी सूख चुका था और तालाब में भी पानी नहीं था। चारों ओर सिर्फ सूखी जमीन और दरारें ही दिखाई दे रही थी। कौवे की प्यास और बढ़ती जा रही थी। कौवे ने ऊपर उड़ान भरी। उसने दूर दूर तक देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं दूर उसे पानी मिल जाए। आसमान से उसने पूरे इलाके का मुआयना किया, लेकिन हर जगह सूखा ही सूखा था। उसकी प्यास अब असहनीय हो चुकी थी। उसे एक घर दिखाई दिया। दूर से उसे एक घर नजर आया, जो इस सूखे इलाके में एक उम्मीद की किरण जैसा था। शायद वहां उसे पानी मिल सके। उसने तुरंत उस दिशा में उड़ान भरी। घर के पास एक गार्डन था। कौवा गार्डन में उतरा। गार्डन में भी पौधे सूख चुके थे, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद कहीं ना कहीं पानी मिल जाए। उसने गार्डन के हर कोने को छान मारा। उसे लगा कि शायद यहाँ पानी होगा। उसने गार्डन में हर जगह देखा, हर पौधे के पास जाकर देखा, लेकिन अभी तक उसे पानी नहीं मिला था। उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह लगातार पानी की तलाश में जुटा रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह हार मान लेगा तो उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। कौवा गार्डन में इधर उधर उड़ने लगा। अचानक उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। घड़ा मिट्टी का बना था। घड़े के अंदर पानी था। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने घड़े में झांक कर देखा, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। कौवा निराश हो गया। क्या वह फिर से पानी नहीं पी पाएगा? उसने घड़े को चारों ओर से देखा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने देखा कि गार्डन में छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। कौवा समझ गया कि उसे क्या करना है। सेक्शन 5, कोशिश और मेहनत। कौवे ने अपनी चोंच से एक पत्थर उठाया। फिर उसने पत्थर को घड़े में गिरा दिया। एक एक करके कौवा पत्थर उठाता और घड़े में डालता रहा। धीरे धीरे घड़े में पानी का लेवल ऊपर आने लगा। कौवा बहुत खुश था। वह जानता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। और आखिरकार कौवा पत्थर घड़े में डालता रहा। आखिरकार पानी का लेवल इतना ऊपर आ गया कि कौवा अपनी चोंच से पानी पी सके। कौवे ने जी भरकर पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई। वह बहुत खुश था। सफलता की खुशी। कौवा खुशी से उछलने लगा। उसने अपनी चतुराई से अपनी प्यास बुझाई थी। वह उड़कर पेड़ पर चला गया और आराम करने लगा। उसे अपनी चतुराई पर गर्व था। सीख।
यह एक ऐसा शब्द है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम धैर्य और चतुराई से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। धैर्य हमें मानसिक शांति देता है और चतुराई हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। कौवे ने हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने सोचा, समझा और फिर काम किया। यह हमें सिखाता है कि सोच समझकर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अपने मन में विश्वास और दृढ़ संकल्प रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम और भी मजबूत बनते हैं। सहयोग और समर्थन से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें बेहतर बनाता है। तो चलिए आज से ही हम अपने जीवन में इन सीखों को अपनाएं और एक नई शुरुआत करें। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। नीना के शब्द। दोस्तों, यह कहानी मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। हमेशा याद रखना, चतुराई और धैर्य से सब कुछ पॉसिबल है। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अभी आप कहानी सुने होंगे प्यासे कौवे की। तो प्यासा कौवा कैसे ये परेशान हो रहा था अपने पानी पीने के लिए, तो देखे होंगे कि एक घड़े उसे दिखाई दिए होंगे। उस घड़े में पानी नहीं था, पानी भी बहुत थोड़ा कम था। तो उस कौवे ने मिल के अपना प्यास बुझाने के लिए उसमें पत्थर डाल के, कंकड़ पत्थर डाल के पानी के ऊपर लाया। उसके बाद उस पानी को पिया। तो उस पानी पीने के बाद अपना प्यास बुझाया, तब जाके उसको सुकून मिला, तब जाके वो उड़ने लगा। तो वो बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि अपना मेहनत लाके और मेहनत से अपना काम किया और अपना मेहनत उसका रंग लाया, तब जाके वो पानी पिया और बहुत ही खुशी से झूम उठा, नाचने गाने लगा, क्योंकि उसको प्यास बुझा गया। ऐसे ही अपना हिम्मत, हौसला बुलंद रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी कार्य करे तो अपना विश्वास के साथ करे तो वो कार्य एकदम सफल होगा। और बहुत ही खुशी हुआ। तो हमेशा आप लोग, हम लोग, कोई भी हो, ये सब अपना ईमानदारी, मेहनत रंग से काम करिएगा तो मेहनत रंग लाएगा ही लाएगा। आप लोग इस कहानी सुनिए।